पेट की बढ़ी हुई चर्बी जो तोंद निकल आई है, साइड का फैट जो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई ड्रेस पहनते हो, अगर सही फिटिंग का सूट आपने पहन लिया तो यहाँ से साइड टायर्स निकल जाते हैं। ये पूरा एरिया आपका सपाट हो जाएगा। पूरा जो एक्स्ट्रा चीज़ है एक शेप में मतलब आपकी बॉडी आ जाएगी। प्लस ये जो पेट है, जो तोंद है निकली हुई, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक स्टेप में आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी, 10 मिनट वैसे आपको करना है, लेकिन 5 मिनट भी शुरू में आपने करना शुरू किया तो आपको हैबिट बन जाएगी। 5-10 मिनट को भी छोड़िए। आपको सिंपल बताती हूँ कि आपने 10 काउंट से स्टार्ट किया, 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। करना क्या है, देखो, आप ऐसे कहीं पर भी खड़े होकर के कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो पोस्चर है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो सही से, अगर आपने नहीं की, पोस्चर आपका सही नहीं है, तब भी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो इसलिए मैं दीवार के साथ खड़ी हुई हूँ। दीवार के साथ आप इस तरीके से खड़ोगे तो आपका क्या है कि कई बार क्या हम क्या करते हैं ना कि जैसे ऐसे खड़े हैं तो हम यूँ कर रहे हैं, अब देखो हाथ कहाँ जा रहा है। अगर हाथ यहाँ भी आ रहा है तब भी हम झुक जाएंगे ऐसे, तो वो झुकना नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है। तब फिर यहाँ पे आप खुद ही देखिए तो यहाँ पे काम थोड़ी ना हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बस जस्ट 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आप सही से कर पाओगे। फिर आप कहीं पर भी ऐसे खुले में, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो देखो दीवार, आपने जो पैर है इतना कर खोल लीजिए, जैसे वी शेप में आपका इतना कर, आपके कंधों के जितना, ताकि आपका मतलब ना एक सही से खड़े, आप इधर उधर लचक वचक ना आए। और एक आपका मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, सही से जम जाएँ आपके पैर, आप इधर उधर नहीं हुए, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझ रहे हो ना, मतलब बात समझ में आनी चाहिए, बाकी बर्ड्स का छोड़ो। तो फिर आपने ऐसे खड़े हो गए आप, और अब ये जो आपके हाथ हैं ये जाएंगे जैसे घड़ी की सुइयाँ हैं ना, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब तभी तो देखो दीवार के साथ खड़े हो तो आपका पोस्चर गलत जाएगा ही नहीं, आप इस तरह से बिल्कुल सही से काम करोगे। अब ये देखो, ये आधा ही क्यों कर रही हूँ मैं अभी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे देखो, आप सही से देखना, प्रैक्टिस करोगे इस तरह से, ये ऐसे डाउन जाते 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 और फिर नीचे जा पाओगे। जब आपके पैर इतने ही खुले हैं तब आप इतना ही जा पाओगे, है ना। अब अगर आपने बिल्कुल पूरे पैर टच करने हैं तो थोड़ा सा आपको और पाँव खोलने पड़ेंगे, और आपका मतलब बैलेंस सही बना रहेगा। हाँ सही बात, मतलब ये बोलना चाह रही थी मैं, और मुझसे मतलब निकल नहीं रहे थे वर्ड्स। हो जाता है ना कई बार, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग। तो अब देखो, जो रामदेव बाबा हमें बताते हैं वो इस तरह से करते हैं फास्टली। वो भी यही बोलते हैं कि तेज़ी से करोगे तब भी पसीना आएगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से जब फ्लो होगा ना आपकी बॉडी में पूरा ब्लड, तभी। और ये जो एक्सरसाइजेस होती है ना सिर्फ आपके मोटापे को कम करने के लिए ही, आपके अंदर जो भी बीमारियां पनप रही है ना उनको ख़त्म कर देती है। आपके स्किन पे बहुत हम बोलते रहते हैं भाई स्किन ग्लो नहीं कर रही है, पिगमेंटेशन हो गए हैं, दाग धब्बे बहुत रहते हैं, पिंपल्स बहुत रहते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर भी चमक लेकर के आती है। जैसे आप मेरी स्किन पे भी देखते हैं। खान पान पे तो चलो ध्यान बहुत ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मतलब खान पान पे, वो भी मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। उसके लिए भी बहुत मैथमेटिक्स हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और बाकी आपके बाल भी अच्छे होते हैं जब पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपकी इस शरीर की चक्री को। तो वो जो बाबा रामदेव का मैं पहले करके बताती हूँ, फिर मैं आपको सिंपल घड़ी वाला बताऊँगी, वो आप ईजिली कर पाओगे, हर कोई कर पाता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा बॉडी हैवी है तो भी हम इतना नीचे नहीं जा। अब देखना, तो इस तरह से फटाफट जब आप करोगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस जब होगी तो आप, अब ये हुआ आपके साइड टायर्स के लिए, ठीक है। अब पेट के लिए क्या करना है, बस यही चीज़ देखो, पहले हाथों को लेके गए पीछे, जितना आप जा सकते हो उतना हम गए, और फिर पैरों को वापस आके टच किया। अब एकदम से झटके से नहीं करनी है कोई भी चीज़, पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस चीज़ की कीजिए, अपने पैरों को टच करने की, इस तरह से धीरे 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 धीरे। अब नीचे पहुंच गए आप, और नीचे पहुंच गए, और अच्छे से टच कर पा रहे हो। ये हो गई ना प्रैक्टिस। थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए तभी आपसे हो पाएगा। एकदम झटके से करोगे तो कमर में लचक आ सकती है, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब पीछे को भी मैं तो जा पा रही हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं करती रहती हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करना है, पहले यहीं पे रख दो, चाहे कमर पे हाथ रखो, फिर इधर पीछे को बैंड हो बैंड हो बैंड हो, कितना बैंड हो पाओगे उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सांस खींचा, पीछे को गए, सांस छोड़ा, वापस अपनी पोजीशन में आ गए, ठीक है। ये काम करना है आपने। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो गई नीचे जाने की, इधर को बैंड होने की, फिर आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। फिर ऐसे कीजिए,
सांस को भरते हुए पीछे को जाएंगे और छोड़ते हुए आगे को आएंगे। ठीक है, अब ये भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। 10-10 के 3 सेट करें और फिर उसको बढ़ाते चलें, ऐसे नहीं कि 10 पे ही रुक जाना है। 15, 20, 30, 35, 40, 50, 50 के भी 3 कर लिए ना तो 150 हो जाते हैं, और आप खुद देखना ये आधे ऐसे ही हो जाओगे। फिर आपके ऊपर है कि अब आपको कितना वज़न अपना घटाना है। अगर भाई थोड़ा बहुत पेट चाहिए, बिल्कुल ही पूरा ही गायब नहीं करना है, तो वो आपके ऊपर है। और देखो, अगर आप पूरा हफ्ता भर भी नहीं कर पाते हो ना, तो आप ना खाली 5 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी करते हो ना, तब भी आपको असर दिखता है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने खान पान पे देना है ध्यान। कैसे? फ्रूट्स आप जितने मर्जी खाइए, उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न कहाँ से बढ़ता है? जो हम कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे अनाज में। गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उन सब चीज़ों में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, उनसे हमारा वज़न जो है ना बहुत जल्दी बढ़ता है। कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है इनमें, और कैलोरीज़ का ही सारा फंडा है। जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, कैलोरीज़ मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, उससे ज़्यादा खाइए, अब तुरंत आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिनको घटाना है वो अपने कार्ब्स को, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। तो अब क्या करें? क्या रोटी और चावल बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्वांटिटी को, पोर्शन को हाफ़ कर दीजिए। 4 रोटी खाते थे, अब 2 खाना शुरू कीजिए। चावल भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई परहेज़ नहीं करती, चावल भी खाती हूँ, शुगर भी लेती हूँ, सारी चीज़ें, कोई ऐसा फंडा मैंने नहीं रखा है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का मैं खास ख्याल रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं। देखो, ये जीभ का स्वाद है, थोड़ी सी जब तक आपकी जीभ पे है ना कोई चीज़, तभी स्वाद वो ले रहे हो। जैसे ही वो अंदर गई तो फिर सब आपको पता ही है कि डाइजेशन का प्रोसेस जब चल जाएगा तो क्या बन के वो निकलना है और क्या अंदर होना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने कि दिन में लंच आप हैवी कीजिए। ब्रेकफास्ट जो भी है आपका, जिस भी तरह से करते हो वो चीज़ आप जैसे भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, बस पोर्शन को कम किया। लेकिन ध्यान कहाँ पे देना है? रात के खाने पे। और बाबा रामदेव भी हमें यही चीज़ बार बार फोकस करते हैं कि रात के खाने पे फोकस करें। देखो, उनका सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करें कि एक लौकी 1 कटोरी बॉईल करी, और रात को आपने और कुछ नहीं खाना है। वो जो एक बॉईल की हुई कटोरी है उसमें कोई तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना। हल्का नमक डालिए, सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, पिंक सॉल्ट, वो आपने उसमें स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। वो भी वैसे कम, कोशिश कीजिए कि कम आप खाएं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप स्वाद के अकॉर्डिंग खाएं। नहीं मतलब कंप्रोमाइज़ कर पा रहे हो तो बस 1 कटोरी वो बॉयल लौकी ही खाना शुरू कीजिए हफ्ते भर के लिए, रात के खाने की जगह। और बाकी आप जो है वैसे ही रखिए। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बार बार आप किसी से पूछ रहे हो कि ये क्या करना, ये इसका क्या करें, उसका क्या करें। यहीं से मुझे याद आया कि एक मैंने ना डिटॉक्स ड्रिंक शेयर किया था, तो उसमें क्या कि देखो, जब भी हमें राजमा बनाने हैं ना, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, राजमा बनाने हैं, बहुत सख्त होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उनको भिगोने के लिए डाल देते हैं रात को। वो फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक जी, सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे पकाने के लिए भी ईजी हो जाते हैं। वैसे ही हम बादाम खाते हैं, भिगोने के लिए डाल देते हैं, ओवरनाइट सोक करते हैं ना, तो उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं खाने में भी, और तासीर चेंज हो जाती है। तो उसी तरह से जो मैंने आपको बताई थी ना चीज़ें, तो उनको आपने ओवरनाइट सोक करना है। मतलब फ्रिज में रखा इसलिए क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब हो जाती है चीज़ें। अब स्लाइस कर दिया है हमने खीरे को, मे भी वो बाहर रखोगे तो ख़राब हो सकता है, इसलिए उसको मैंने बोला कि फ्रिज में रखिए। रात भर आपने फ्रिज में रखना है, और सुबह उसका जो पानी है वो आपको पीना है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि सुबह खाली, मतलब आपने कुछ ब्रश भी नहीं किया है तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि एक गिलास पानी का ज़रूर पिएं। रात भर हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती है, बार बार उठ के तो हम पानी नहीं पीते ना, तो सुबह उठते ही हमें ये करना चाहिए। और दूसरा कि जो हमारे मुंह के एंजाइम्स हैं, जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारी गट हेल्थ के लिए, तो वो जो सलाइवा है, जो लार है सुबह की, बोलते हैं ना कि बहुत उसमें मतलब एक बहुत गुणकारी होती है, तो वो उस पानी के थ्रू हमारे पेट के अंदर चली जाती है। बहुत फ़ायदे उससे हमें देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ आपको करनी है। आपने सुबह फिर उस पानी को, मैंने 11 बजे तक तब बोला था कि जैसे
आप वेट लूज़ कर रहे हो ना, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ अपने ऊपर करना पड़ता है कि हमें तले भुने चीज़ों से दूर रहना है। अगर फ्राई, सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती है फ्राइड फूड में, अगर आपने वो खा लिया तो सब, मतलब आप समझिए कि अगर 2 पीस भी आप पकौड़े के खा लेते हो तो कितने ज़्यादा कैलोरीज़ आपने ले ली। वैसे इस शुगर में भी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब थोड़ा आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपने जो दिनचर्या है उसे हटा देंगे। देखो, जब हमने माइंड को बताया कि भाई अब हमने 100% वज़न लूज़ करना है, तो उसके लिए हमें काम भी उस तरह से करने पड़ेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ढूस-ढूस के खा रहे हैं फिर बोलेंगे कि भाई अब तो एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है। एक्सरसाइज भी तब काम करेगी जब आप खाने पे भी थोड़ा संयम रखेंगे। तो ऐसा आपने करना है। और बाकी मैं जो चीज़ बता रही थी आपको कि फ्रिज में रखा हमने उसको ओवरनाइट, और बाकी सुबह 11 बजे तक, क्योंकि आप जब अब ब्रेकफास्ट करते हो, मान के चलो 8 बजे कर रहे हैं, सुबह आपकी दिनचर्या जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस हिसाब से जल्दी भी उस चीज़ को कर सकते हो। ब्रेकफास्ट से पहले पहले उस पानी का यूज़ करना है आपने, और 2 दिन ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 2 दिन बाकी आपने यूज़ किया पानी, वापस से उसको फ्रिज में रख दिया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ होगी। आई थिंक मैंने वीडियो में बोली भी होंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही बात है कि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर हर चीज़ उनको कमेंट में ही चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें। देखो, आप समझते हो ना, हम भी यही काम नहीं होता कि पूरे दिन कमेंट टू कमेंट, हम अलाउ भी नहीं होती चीज़ें यूट्यूब की तरफ से भी, लेकिन फिर भी मतलब कमेंट टू कमेंट आंसर देना, हम इतना घर भी संभालना होता है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, हर चीज़ करनी होती है। तो आप खुद ही सोचिए, थोड़ी थोड़ी कॉमन चीज़ें, मतलब आप जब वीडियो इसीलिए तो बनाया है ताकि आप इसको पूरा देखें। तो थोड़ी थोड़ी जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो हम सबको पता होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब बार बार लोग पता नहीं शायद टीज़ करने के लिए ये चीज़ें करते हैं या क्या, वो तो वही जाने। लेकिन मैंने चलो रिपीट में फिर से बता दिया। और ये डिटॉक्स ड्रिंक जो है ना, आपकी जैसे जिन लोगों की किडनी सही से काम नहीं कर रही है, मतलब पेशाब करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहीं से सिग्नल है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। जो भी ये दिक्कतें आ रही हैं, फुलाव जैसे बोलते हैं, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि शरीर जो है हमारा सूजा सूजा सा है, तो इन सब जो भी, जब हमारी बॉडी में ना टॉक्सिन्स जमा रहेंगे, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब भी ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। मोटापा बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बहुत, हमारे पाँव सूज जाते हैं थोड़ी सी देर अगर चेयर पर बैठते हैं, तो ये चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब तक हमारी गट हेल्थ सही है, तब तक जो है ना, हमें कोई बीमारियां नहीं जकड़ती, हम मोटे भी नहीं होते। तो बस हम अगर गट हेल्थ के ऊपर भी काम करें ना, तब भी आधी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। तो वो डिटॉक्स ड्रिंक ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो 2 दिन आप लें, उसके बाद गैप भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप लगातार 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए उसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। वो सारा डिपेंड है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वीडियो तो देखते हैं भाई, करते कुछ नहीं है। करना पड़ता है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे। बाकी देखो, ऐसा बोलूँ कि सिर्फ खाने पे ही ध्यान दिया तब भी आपका वज़न, सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, खाने पे भी ध्यान देना होगा, और साथ में आपको थोड़ा एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ती है। हर कोई बोलता है, ऐसा कौन है भाई जो बोलता है कि कुछ मत करो, सोए रहो और आपका वज़न जो है घट जाएगा, डाइट चार्ट आप फॉलो करते रहो। देखो, अगर स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट आप फॉलो करते हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उससे भी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। और एकदम ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू होते हैं 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, कईयों को साल बाद, कईयों को 2-4 साल बाद भी दिखते हैं। तो इसलिए बोलती हूँ कि भाई नेचर ने सब कुछ दे रखा है, और नेचर ने हमारी बॉडी को भी ऐसे ही बनाया है कि उसमें व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। नहीं कर सकते हो एक्सरसाइज, तो उसका एक और निचोड़ है कि भाई आप वॉक कीजिए, 2-3 किलोमीटर डेली चलिए। इतना मतलब हमारी बॉडी को, पहले के लोग होते थे ना, देखो सड़कें, इतना कुछ नहीं होता था ना, इतना मॉडर्न नहीं थे लोग। अब तो देखो सब्जी भाजी लाने जाते हैं तब भी स्कूटी पे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, पैदल यात्रा करना ही नहीं चाहते। मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस है, 5 मिनट की वॉक भी लोग करना नहीं चाहते। तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और बाकी थोड़ा तो हमें अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ें फिर बस बातें ही हैं जो हम और आप कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।